रानो मैजिक टीवी। रानो सुबह उठती है और अपने आंगन में देखती है, हे भगवान, इतना बड़ा बैगन का पेड़ और इतने सारे बैगन। रानो को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो पेड़ के पास जाती है, उसे चारों ओर से हाथ लगाकर देखने लगती है। इतने बड़े बड़े और हरे सुंदर, लेकिन ये कैसे हुआ? रानो के घर में जो बैंगन का पेड़ कल तक जो मात्र 1 फुट का था, वो रातों रात 10 फुट का पेड़ बन गया था और वो पेड़ हरी बैंगनों से भरा हुआ था। रानो उस पेड़ को देख रही थी। इतने में उसकी बेटी गुड़िया भी उठकर बाहर आ जाती है और बैंगन के पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, इतना बड़ा बैंगन का पेड़ यहाँ कहाँ से आया? क्या आपने यहाँ लगाया है? मैं तो इसे खुद इतना बड़ा देखकर हैरान हूँ। लेकिन मम्मा, हम इतने सारे बैंगनों का क्या करेंगे? रानो पेड़ से बैंगन तोड़ने लगती है। ऐसा करते हैं, इन बैंगनों को आसपास के घरों में बांट देते हैं। इतने सारे बैंगन हम दोनों कैसे खा सकते हैं? रानो और गुड़िया सारे बैंगनों को आसपास में ही बांट देते हैं और कुछ सब्जी अपने लिए बनाकर खा लेते हैं। मम्मा, इस बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ गुड़िया बेटी, ये बैंगन की सब्जी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे बैंगन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। बाकी और पक्षियों को भी इसी तरह बैंगन बहुत पसंद आते हैं। अगली सुबह हो जाती है। गुड़िया सुबह सुबह उठकर बाहर जाती है तो बैंगन के पेड़ को देखकर चिल्लाती हुई घर के अंदर आती है। मम्मा, देखो ना, वो बैंगन का पेड़। जल्दी चलो मम्मा। रानो गुड़िया की डरी हुई आवाज सुनकर बोलती है, क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? बाहर आंगन में चलो मम्मा। गुड़िया और रानो दोनों बाहर आंगन में आते हैं और देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अरे ये क्या, कल ही तो सारे बैंगन तोड़े थे, आज फिर पूरा पेड़ हरे हरे बैंगनों से भरा पड़ा है। मम्मा, क्या आज फिर से बैंगनों को सारे घरों में बांटने हैं? नहीं गुड़िया बेटी, अब हम इन बैंगनों को बेचा करेंगे। फिर क्या था, दोनों माँ बेटी सारे बैंगन तोड़ते हैं और अपने घर के बाहर एक ठेले पर रखकर उन्हें बेचने लगते हैं। पक्षी जैसे ही उन हरे बैंगनों को देखते हैं तो उनसे रुका नहीं जाता। रानो, तुमने जो कल हमें बैंगन दिए थे, क्या ये वही बैंगन है? कल वाले हरे बैंगन तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। हाँ, ये वही बैंगन है। आज हम इन बैंगनों को 20 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें 1 किलो बैंगन तोल दो। रानो तुरंत तोते को 1 किलो बैंगन तोलकर दे देती है। उसके बाद कई पक्षी एक एक करके आते हैं और देखते ही देखते रानो के सारे बैंगन बिक जाते हैं। आज रानो ने अच्छी कमाई कर ली थी। अब ऐसे ही हर सुबह बैंगन का पेड़ बैंगनों से भरा होता था। रानो और गुड़िया मिलकर हर रोज ताजे ताजे बैंगन तोड़कर सुबह उन्हें बेच देते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। रानो बैंगन बेचकर अमीर हो जाती है। रानो अपने छोटे से घर की जगह एक बड़ा सा घर बना लेती है। अब अपने जंगल में वो सबसे अमीर थी। हर कोई उसे रानो की जादुई बैंगन वाली के नाम से जानते थे। एक दिन रानो बैठी हुई थी, तभी गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, आखिर हमारे घर ये जादुई बैंगन आया कहाँ से? हर रोज बैंगन तोड़ने पर भी अगले दिन उतने ही बैंगन कहाँ से आ जाते हैं? ये तो मुझे नहीं पता गुड़िया बेटी, और ना ही इसके बारे में ज्यादा कुछ मैंने सोचा, लेकिन ये जादुई बैंगन की कुछ तो कहानी जरूर होगी। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आज इसके वजह से हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बने हैं। आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वो कितना खुश होते। पिताजी की बात करते रानो को कुछ याद आता है। जब अचानक मौत गुड़िया के पापा की हो गई थी, उसके बाद रानो एक दिन मंदिर जा रही थी पूजा करने। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा बैंगन का पौधा दिखता है जिस पर 3 बैंगन लगे थे। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आते वक्त उस बैंगन को यहाँ से उखाड़कर अपने आंगन में लगा दूंगी। रानो मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर वापस होती है और साथ ही उस बैंगन के पौधे को अपने साथ ले जाती है और उसमें से बैंगन तोड़कर उसकी भरता बनाती है और बैंगन का पेड़ अपने आंगन में लगा देती है। अच्छा मम्मा, तो ये है इस जादुई बैंगन की कहानी? हाँ मेरी गुड़िया बेटी, शायद ये हमारे ईमानदारी और साफ दिल का देन है जो हमारे गरीबी को देखकर भगवान ने हमारी मदद की, एक जादुई बैंगन के रूप में। इस तरह अब रानो और गुड़िया के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी और रानो इस तरह रोज बैंगन बेचकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।